वेलकम टू द लेसन नंबर 12। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे राइटर डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। फिर हम बात करेंगे ट्रैक चेंजेस के बारे में और फिर हम बात करेंगे क्रॉस रेफरेंस के बारे में। तो ये टॉपिक्स हम लोगों को आज कवर करना है। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सारे। अगर मैं टेबल ऑफ कंटेंट की बात करूँ, अगर हमें कोई टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए या किसी भी पर्टिकुलर बुक के लिए, तो हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। फिर हमें ट्रैक चेंजेस डिस्कस करना है और फिर हमें डिस्कस करना है क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको करके देखते हैं। तो मैं आ जाता हूँ लिब्रे ऑफिस पे और मैं ओपन करता हूँ राइटर डॉक्यूमेंट। और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। हमें सबसे पहला काम करना है, टेबल ऑफ कंटेंट हमें ऐड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले यहाँ पर कुछ हेडिंग्स बना लीजिए। ठीक है ना। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ चैप्टर 1, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर चैप्टर 2, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। ये मैंने 5 हेडिंग्स हमें बनानी है चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक। तो मैं इसको ले लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और स्टाइल पे चलता हूँ और उसको हेडिंग बना देता हूँ। जैसे हेडिंग 1 पे हम क्लिक करेंगे तो ये हेडिंग बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें चैप्टर 1 के आगे कर्सर को रखना है। ठीक है, चैप्टर 1 के आगे कर्सर को रखना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको इंसर्ट पे जाना है और फिर उसके बाद में आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाना है और टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी, इस पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये विंडो आ जाएगी और फिर आपको क्या करना है, इसको ओके कर देना है। यहाँ पर जो भी टाइटल आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स ही रख रहा हूँ। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ और जैसे ओके करेंगे हमारे सामने टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाएगा। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कंटेंट बना सकते हैं। जैसे हम लोग dt यूज़ करके इसका कंटेंट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर dt यूज़ करके इसका कंटेंट बना लेते हैं। इसको जस्टिफाई अलाइनमेंट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारा चैप्टर 2 का हो जाएगा कंटेंट, ये चैप्टर 3 का कंटेंट हो जाएगा, ये चैप्टर 4 का कंटेंट हो जाएगा और ये चैप्टर 5 का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कंटेंट बना सकते हैं। तो अभी आप देखिए ये सभी को, सारे चैप्टर्स को पेज नंबर 1 पे शो कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर राइट क्लिक करना है और इसको अपडेट कर देना है। तो जैसे अपडेट करेंगे इसका पेज नंबर चेंज हो जाएगा। अब अगर हमें चैप्टर नंबर 3 पे जाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 3 पर आ जाएंगे। अगर हमें चैप्टर नंबर 5 पे जाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, चैप्टर नंबर 5 पर आ जाएंगे। तो आप यहाँ से एक कंटेंट के लिए लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आप किसी भी पर्टिकुलर हेडिंग पर जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। बस आपको हेडिंग्स बनानी है और हेडिंग्स के कोरिस्पॉन्डिंग आप टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। राइट, अब आपको अगर यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस बनाना है तो आप क्रॉस रेफरेंस भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हूँ जहाँ पर चैप्टर नंबर 1 एंड हो रहा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सी मोर
रेफर। अब यहाँ से सपोज मैं चैप्टर नंबर 5 पे जाना चाहता हूँ, तो यहाँ से हम चैप्टर नंबर 5 पे जा सकते हैं। हमें यहाँ पर आना होगा और हम यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस पर आएंगे। कहाँ पर आएंगे? क्रॉस रेफरेंस पर आएंगे। और फिर आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपको यहाँ पर हेडिंग्स पे जाना है और जिस चैप्टर पे आप जाना चाहते हैं उस चैप्टर को आप क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ से चैप्टर नंबर 5 पे जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं चैप्टर नंबर 5 सेलेक्ट करूँगा। फिर आप देखें यहाँ पर कई चीज़ें लिखी हुई है ना, इंसर्ट रेफरेंस, तो हमें यहाँ पर रेफरेंस देना है, ठीक है, और इसको इंसर्ट कर देना है। तो जैसे इंसर्ट करेंगे यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 5 दिखा रहा है ना। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ से अगर क्लिक करता हूँ तो चैप्टर नंबर 5 पे हम डायरेक्ट आ जाएंगे। तो किसी भी पॉइंट से अगर हमें रेफरेंस देना है, ठीक है, तो हम क्रॉस रेफरेंस के थ्रू दे सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब जैसे एक मैं और यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। मैं चैप्टर नंबर 4 से दिखाता हूँ। चैप्टर नंबर 1 पे अगर जाना है तो आपको यहाँ पर कर्सर रखना है और यहाँ पर आप मैसेज टाइप कर दीजिए, सी मोर रेफर, ठीक है। और हम यहाँ पर इंसर्ट पे चलेंगे, क्रॉस रेफरेंस पे चलेंगे और अगर हमें चैप्टर 1 पर जाना है तो चैप्टर 1 सेलेक्ट है, हमारा रेफरेंस है और इसको इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए चैप्टर नंबर 1 पर आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करना है, कोई रेफरेंस देना है, तो यहाँ पर हम क्रॉस रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। हमें इंसर्ट पे जाना है और यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस यूज़ करना है, राइट। अब अगर इसी तरीके से हमें ट्रैक चेंजेस लगाना हो तो ट्रैक चेंजेस बेसिकली होता क्या है, जैसे कि सपोज अगर आप किसी भी फाइल पर काम कर रहे हैं और इन बिटवीन अगर आप उस फाइल को ओपन करके खुला छोड़ करके बाहर चले जाते हैं और कोई आकर के उस फाइल को मॉडिफाई कर देता है, तो अगर आपने ट्रैक चेंजेस लगा रखा है तो आपको पता चल जाएगा कि किसने मॉडिफाई किया है, क्या मॉडिफाई किया है, ठीक है। तो एक तरीके से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर आकर के। तो हमें करना क्या है, बस ट्रैक चेंजेस लगा देना है। जैसे हम लोग को ट्रैक चेंजेस एडिट पर मिलेगा, एडिट पर जाना है और यहाँ पर ट्रैक चेंजेस लगा देना है, ठीक है। तो जैसे ट्रैक चेंजेस पर जाएंगे यहाँ पर आपको रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी के साथ में आप इस पर क्लिक कर दीजिए और अब आपका यहाँ पर ट्रैक चेंजेस लग चुका है, ठीक है। अब सपोज आपके इस फाइल में ना कोई बीच में अगर मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करता है, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर कर्सर रख करके कुछ भी मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है, तो आप देखिए मुझे पता चल रहा है ना क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि विजिबल है, ठीक है। ये चीज़ें देखिए विजिबल है ना, तो ये हमने ट्रैक चेंजेस लगा रखा है, इसलिए यहाँ पर हमें ये चीज़ें विजिबल हो रही हैं कि क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ट्रैक चेंजेस पे जाना है, मैनेज पे जाना है और यहाँ पर रिजेक्ट ऑल कर दीजिए। ये देखिए, तो जो भी किसी ने चेंजेस कर रखे होंगे वो सारे रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर सपोज किसी ने चेंजेस कर रखे हैं और उसे आपको एक्सेप्ट करना है, सपोज वो सही चेंजेस कर रखे हैं, तो आप उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। आपको एडिट पे जाना होगा, आपको ट्रैक चेंजेस पे जाना होगा, मैनेज पे जाना होगा और यहाँ पर एक्सेप्ट ऑल भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। आप अगर कोई मॉडिफाई करता है तो उसके कंटेंट को आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और अगर वो इलीगल इंसर्शन किया है उसने, तो आप उसे
डिलीट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो बोथ दी ऑप्शंस आर अवेलेबल। ठीक है, तो आज के इस लेसन में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट सीख सकते हैं, कैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं, फिर हम लोगों ने देखा ट्रैक चेंजेस कैसे लगा सकते हैं और क्रॉस रेफरेंस कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।